हाय दोस्तों, एक बार फिर से इवैल्यूएशन और असेसमेंट का वीडियो लेकर के आपके सामने मैं खड़ा हूँ। लेकिन आज असेसमेंट और इवैल्यूएशन का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कोई भी वर्क हो इस दुनिया में उसको 3 स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। तो सबसे पहला है कि पहले प्लानिंग हम करते हैं कोई भी काम का, चाहे एजुकेशनल प्रोसेस ही क्यों ना हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही क्यों नहीं हो। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं और इस प्लानिंग में एक डिज़ायर्ड गोल तय करते हैं। डिज़ायर्ड गोल तय किए, फिर उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसमें एक्टिविटी कौन कौन से रहेंगे, हम यहाँ प्लानिंग के दौरान ये सब तय कर लेते हैं। फिर उस प्लानिंग के आधार पर उस प्लानिंग को प्राप्त करने के लिए हम उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन करते हैं। एक प्रोसेस, उसका एक प्रक्रिया के दौर से गुजारते हैं। फिर जब प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो यहाँ जो हमारा डिज़ायर्ड गोल जो मेरा था उसका एक प्रोडक्ट के रूप में, रिजल्ट के रूप में हम यहाँ देखना चाहते हैं। तो यहाँ जब हम प्रोडक्ट के रूप में उसको देखना चाहते हैं कि मेरा ये डिज़ायर्ड गोल कहाँ तक अचीव हुआ, तो यहाँ यह चीज़ जानने के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान हम अपने डायरेक्शन को सही बरकरार रखें हैं कि नहीं, मेरा एक्टिविटी सही हो रहा है डिज़ायर्ड गोल को प्राप्त करने के लिए कि नहीं। इस तरह छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बना करके हम उसका असेसमेंट करते रहते हैं कि हमारा जो एक्टिविटी है, हमारा जो डायरेक्शन है वो डिज़ायर्ड गोल की ओर है या नहीं, डिज़ायर्ड गोल अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करें कि एजुकेशनल प्रोसेस की ही बात करें तो उसमें क्या होता है कि हम एक एंट्री लेवल बिहेवियर, लर्नर्स का एक एंट्री लेवल बिहेवियर जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ हमारा एंट्री लेवल बिहेवियर है। फिर हम उसका जो टर्मिनल बिहेवियर, जो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर उस बच्चे का, उस लर्नर का हम क्या बिहेवियर में क्या चेंज चाहते हैं, उसका फाइनल टर्मिनल बिहेवियर जब ये प्रोसेस से गुजर जाएगा तो उसका टर्मिनल बिहेवियर हम क्या चाहते हैं, एक डिज़ायर्ड गोल हम बनाते हैं। और यहीं पर जब हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, इस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन, तो इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यह तीनों जो स्टेप है वो इंटर रिलेटेड है। एक से दूसरा रिलेटेड है, दूसरा से तीसरा, और तीसरा फिर पहले पर चला जाएगा कि उसको कितना हम डिज़ायर्ड गोल को प्राप्त किए। जब एग्जीक्यूशन की हम बात करते हैं तो यहाँ जब इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो इसी को हम प्रोसेस कहते हैं। और हमारा जो ये असेसमेंट और इवैल्यूएशन का जो टॉपिक है, तो यह प्रोसेस के दौरान हम जो फॉर्मली या इनफॉर्मली जो भी कुछ डिज़ायर्ड गोल की प्राप्ति, डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति को जांचने के लिए, टेस्ट करने के लिए या मेज़र करने के लिए जितने भी टूल्स का हम उपयोग करते हैं, तो हम यह असेसमेंट के लिए ही करते हैं। यहाँ प्रोसेस के दौरान हम असेसमेंट करते हैं, और जब इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो यह हमारा यहाँ जब प्रोडक्ट मेरा तैयार हो गया, डिज़ायर्ड गोल की हम प्राप्ति कर लेते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि किस लेवल तक मेरा डिज़ायर्ड गोल अचीव हुआ। इसको जांचने के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। तो अब अगर इसकी बात करें, असेसमेंट और इवैल्यूएशन की बात करें, तो जैसा कि अगर असेसमेंट के नेचर की बात करें तो इसका जो नेचर है वो डायग्नोस्टिक है। डायग्नोस्टिक इसका नेचर है, और इसका नेचर जो है वो जजमेंटल है। कहने का मतलब कि यह जो हम निदानात्मक, हम डायग्नोज करते हैं, हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बना करके देखते हैं कि वो लर्नर जो है
वो सीख रहा है कि नहीं। हम क्वालिटी ऑफ लर्निंग पर ध्यान देते हैं, हम देखते हैं कि उसका लर्निंग जो है वो क्वालिटी वाला है या नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पर उसको हम फीडबैक भी देते हैं। जब ये डायग्नोस्टिक की बात करेंगे तो हम उसको फीडबैक देंगे कि नहीं तुम्हारा ये सही है, इसको ऐसे कर लो फिर ये ठीक हो जाएगा, ऐसे कर लो। इसका एक्सटेंट जो है इसका जो छोटा होता है। और जब जजमेंटल की बात करते हैं तो जजमेंट फिर यहाँ आएगा, तो यहाँ जैसे ही आएगा तो डिजायर्ड गोल। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो डिजायर्ड गोल है वो किस एक्सटेंट तक यहाँ पर हम फीडबैक देते हैं, और इसमें वो नहीं देखते हैं। इसमें बस हम देखते हैं मेरा जो डिजायर्ड गोल है उसका किस एक्सटेंट तक, किस लेवल तक हमने उसको अचीव किया। अब अगर यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि मेरा डिजायर्ड गोल है कि मैं अंत में पानी से भरा हुआ एक गिलास मुझे चाहिए, ये मेरा डिजायर्ड गोल है। तो यहाँ मैंने प्लानिंग में यह तय कर लिया। अब प्रोसेस के दौरान हम उसकी हर एक एस्पेक्ट पर ध्यान देते हैं कि अगर ग्लास और पानी की बात करते हैं तो ग्लास में भी देखते हैं कहीं क्रैक तो नहीं है, कहीं उस ग्लास में कोई खामी तो नहीं है, और पानी अगर है तो कम क्यों है, आधा है तो और ज़्यादा दे देंगे तो थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। हम वो डिजायर्ड गोल की प्राप्ति का पूर्ण प्रयास प्रोसेस के दौरान करते हैं कि इसमें पानी कितना भर दें, कितना दे देंगे तो भर जाएगा, कहीं भर रहे हैं तो कहीं ग्लास के स्तर से, ग्लास के लेवल से तो कोई कमी नहीं है कि पानी कम हो जा रहा है। तो जितने भी एस्पेक्ट हैं, इसी प्रकार एजुकेशनल प्रोसेस पर अगर हम यहाँ बात करें फीडबैक देने की, तो अगर सभी स्तर पर लर्नर के लेवल पर जो कमी है उसको भी हम ध्यान में रखते हैं, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो टीचर के लेवल पर जो कमी है उसको भी हम यहाँ फीडबैक में ध्यान में रखते हैं कि मेरा कोई टीचिंग मेथड तो गलत नहीं है, इसीलिए डिजायर्ड गोल की प्राप्ति कम हो रही है, या मोटिवेशन सही से नहीं हो पा रहा है, या इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स जो कुछ होंगे वहाँ पर कुछ कमी तो नहीं है। यहाँ प्रोसेस के दौरान हम जितने भी टीचर, लर्नर और इन्वायरमेंट, इस पर जितने भी एस्पेक्ट्स पर हम ध्यान देते हैं वो यही देते हैं, और हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि डिजायर्ड गोल की प्राप्ति। टूल्स और टेक्निक्स की बात करें तो यह जो असेसमेंट है यह मेरा इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों हो सकता है, जबकि इवैल्यूएशन जो है यह सिर्फ फॉर्मल होगा। सपोज कीजिए कि हम क्लास में खड़े हैं और कोई टॉपिक, कोई कंसेप्ट समझाने के बाद पूछते हैं कोई क्वेश्चन, या कोई छोटा क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं कि बच्चा, लर्नर मेरा यह समझा या नहीं समझा, तो वहाँ हम इनफॉर्मली एसेस कर रहे होते हैं समझाए गए कंसेप्ट को बच्चा कितना समझ पाया। और फॉर्मली जब हम एग्ज़ाम लेते हैं, टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल या हाफ ईयरली कुछ एग्ज़ाम लेते हैं, अदर टूल्स जो है उसको अपनाते हैं, तो मेरा फॉर्मल होगा। जबकि इवैल्यूएशन यह सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल पर ही फोकस करेगा, चूँकि उसका रिकॉर्ड देना। असेसमेंट की बात करते हैं तो इसमें हमारे लर्नर का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट्स पर हम फोकस करते हैं कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसकी कमियां कहाँ हैं, कैसे इसको दूर किया जाए। लेकिन जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो हम यह ध्यान देते हैं कि द लेवल ऑफ क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द सेट स्टैंडर्ड। अब जो हम सेट स्टैंडर्ड, मेरा डिजायर्ड गोल है, उसके हिसाब से जो हम सेट स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, अब लर्नर का जो क्वालिटी है उसके हिसाब से देखते हैं कि वो किस लेवल तक उस स्टैंडर्ड में उसका लर्निंग लेवल कहाँ ठहरता है। जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअलाइज्ड होता है ड्यूरिंग प्रोसेस। तो इंडिविजुअलाइज्ड होता है, वो लर्नर का प्रेजेंट स्टडी है कि वो कहाँ तक वो सीखा, और यह जो इवैल्यूएशन है वो कंपैरेटिव स्टडी है। सेट एंड स्टैंडर्ड से लर्नर का स्टैंडर्ड जो है वो कंपेयर कर। इंडिविजुअलाइज्ड जैसे बात करें तो जैसे इंडिविजुअलाइज्ड हो जाएगा तो ये ग्रेड
अनग्रेडेड रहेगा। हम इंडिविजुअलाइज स्टडी करेंगे तो उसको ग्रेड में अनग्रेडेड रखते हैं। और जब हम कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें एक ग्रेड देना होगा। तो इसमें इंडिविजुअलाइज स्टडी में हम यह चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लर्निंग कैसे अच्छा से अच्छा हो, सर्वोत्तम कैसे लर्नर अपना बेस्ट ग्रेड देने की बात करते हैं। तो इसमें हम सिर्फ उसका क्वालिटी ऑफ लर्निंग बढ़ाने की बात करते हैं। और इसमें जब हम आते हैं कंपैरेटिव स्टडी में तो उसको एक ग्रेड दे देते हैं और बताते हैं कि वो अच्छा है, वो कमज़ोर है। इस टाइप का कंपैरेटिव स्टडी हम इवैल्यूएशन में कर देते हैं। और इसके साथ ही अगर हम इस बात को ख़त्म करना चाहें तो अंत में यह चूँकि ऑनगोइंग प्रोसेस है, यह प्रोसेस ऑनगोइंग है, तो इसको हम असेसमेंट को प्रोसेस ओरिएंटेड मानते हैं। अगर ओरिएंटेशन की बात करें तो असेसमेंट जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, जबकि इवैल्यूएशन जो है यह प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। आशा करता हूँ कि आप दोनों टर्म को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल इको कौशल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।